बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालिया बिपिन रावत ने एक ऐलान किया कि हम सिर्फ सितंबर तक का वेट कर रहे हैं और उसके बाद हम फिर लाएअमल तय करेंगे कि हमने पाकिस्तान के साथ करना क्या है। आप अंदाज़ा कर लें कि इस लेवल पर जब उनके यहाँ मामला हों कि वो पोजीशन बना कर रखे हों कि अमेरिका निकलेगा तो फिर हम कुछ करेंगे, इस पर बिपिन रावत ने एक बड़ी बात की है। और जाहिर सी बात है, जब उन्होंने बात की है तो उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस मालूमात है। बिपिन रावत ने कहा है कि कारगिल दोबारा हो सकता है और अगर इस दफ़ा कारगिल होता है तो हमारी वेस्ट के अंदर नेबर पाकिस्तान हमारे लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा पैदा कर सकता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि चीज़ें मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। देखिए, बिपिन रावत ने जब बात की है तो एक चीज़ आप ज़हन में रख लीजिएगा, जब पहले कारगिल हुआ इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो हमेशा से पाकिस्तान को शिकस्त जो मिली है वो मीडिया पर मिली है। वैसे तो कारगिल में ये सूरत हाल थी कि मुशर्रफ इतनी अंदर तक घुस गया और वहां पर जाकर रात गुजारी। इंडिया का ये मामला हो चुका था कि वहां पर ताबूत कम पड़ गए और उन ताबूतों के अंदर भी करप्शन का स्कैंडल मिला। 10 के करीब भारत के अंदर फिल्में बनाई गई। हमारे यहाँ पर 10 के करीब शायद कॉलम भी ना लिखे गए हों प्रॉपरली पाकिस्तान के हक में। उन्होंने पूरे का पूरा नैरेटिव जो बनाया था वो मीडिया का था, परसेप्शन था। बीबीसी तक वो डॉक्यूमेंट्रीज लेकर गए। पाकिस्तान का तो मीडिया इतना इन था ही नहीं कभी, ना हमारे मीडिया को कोई इतनी तौफीक थी। और जब मीडिया स्टार्ट हुआ तब भी इंडिया और इसराइल के कंट्रोल में थ्रू आउट था। अब आकर कुछ मामला डिफरेंट हुआ है जब से फौज भी एक्टिव हुई है। लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर जो नैरेटिव हमेशा बनाया गया, कारगिल की जंग में हमें शिकस्त हुई, फलाना हुआ, वो इनका फैलाया हुआ नैरेटिव था। हमारे मीडिया में भी इन्होंने लोग प्लांट किए, जबकि असल में ग्राउंड पर रियलिटी तो कुछ और थी। उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने थे। मुशर्रफ ने कमाल काम किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब की दफ़ा जो इंडिया को इंटेलिजेंस मालूमात मिली है कि कारगिल हो सकता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस दफ़ा जो कारगिल होगा उसमें पाकिस्तान अकेला नहीं होगा, पाकिस्तान के साथ चाइना होगा। देखिए, ये जो आपकी स्क्रीन पर B-2 बॉम्बर्स है, ये बेसिकली अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर है और सबसे बेहतरीन है। हकीकत टीवी ने आपको पिछली वीडियो में तफसीली बताया कि किस तरह चाइना ने इसकी कॉपी और इसको बिल्कुल बाईपास करते हुए एक ज़बरदस्त चीज़ तैयार की, H-20। और बेसिकली उसकी जो रेंज है वो 3000 किलोमीटर बियॉन्ड विजुअल रेंज है। और अमेरिका की पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 5200 माइल्स तक उसकी रेंज है। यानी वो इस वक्त ईस्टर्न लद्दाख, यानी लद्दाख के जो अपोजिट बेस आती है, होटान बेस चाइना की, वहां पर वो उसको डिप्लॉय करने जा रहे हैं। ये एक ही झटके में 3-4 राफेल गिरा देगा। राफेल इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, उनका रेडार नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। और यही पाकिस्तान की भी मदद करेगा क्योंकि अपनी सरहद पर रहते हुए ये बलूचिस्तान की भी प्रोटेक्शन कर सकता है। अमेरिका जो कभी प्लान बना रहा है कि पाकिस्तान ने इनकार किया, मैं किसी तरह इनकी एयर स्पेस वायलेट करते हुए अफगानिस्तान में कर रहा हूँ तो पूरी दुनिया में बेइज्जती हो, देखो पाकिस्तान डिटेक्ट नहीं कर पाई है, वो उनकी गलतफहमी है। चाइना ने हमें रेडार दिए है, हमारे पास सब कुछ है, इवन कि अफगान तालिबान ड्रोन गिरा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो इस पूरे खेल में इंडिया के लिए एक मार्का सजा हुआ है कि इनके राफेल तैयारों को चाइना का ये खाली स्टेल्थ बॉम्बर ही गिरा सकता है इजीली। इस तरह की काफ़ी चीज़ें उनके पास मौजूद है, इनके कई टाइप्स मौजूद है, एक तो उनके पास मौजूद नहीं है। तो लिहाजा ट्रायल बेसिस के ऊपर वो पूरी तरह इसको डिप्लॉय करने जा रहे हैं। अब इसके बाद परमानेंट लेवल के ऊपर जब ये आएगा तो इंडिया के लिए एक मौत है। देखिए, लोगों को शायद इस बात की समझ नहीं आ रही, इंडिया ने अमन के मामले के अंदर रहकर बिल्कुल सीज फायर ये वो उन्होंने अपनी तैयारी की, लेकिन वो अभी तक इस चीज़ में सबकत हासिल नहीं कर सके। वो समझते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ चल रही है कि पाकिस्तान और चाइना बैकडोर चैनल पर कुछ काम कर रहे हैं। क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर याद रखिएगा, सूरत हाल जब ख़राब होगी, खाना जंगी की जो अनकरीब होने वाली है, तो उसमें इंडिया का भी हाथ होगा। और इंडिया के हाथ को ख़त्म करने के लिए जाहिर सी बात है वो बलूचिस्तान की साइड पर लाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर सी पैक है। तो चाइना ये कोशिश करेगा कि कारगिल या दूसरी जगह से
किसी तरह चढ़ाई हो ताकि हम इंडिया की गर्दन दबोचें, लद्दाख लें, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश लेना। इस पर इंडिया को खटका लगा हुआ है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसीलिए उनके आर्मी चीफ से भी ऊपर ओहदेदार CDS जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि कारगिल दोबारा हो सकता है और इस दफ़ा पाकिस्तान हमारे लिए डीप ट्रबल क्रिएट कर सकता है। उसकी असल वजह यह है कि पिछली दफ़ा तो मामला हुआ डिफरेंट। आप एक सेकंड के लिए सोचें, 27 फरवरी को ना पाकिस्तान में सोशल मीडिया होता, ना 27 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर कोई मीडिया होता। मीडिया तो खैर फौज के दबाव की वजह से पॉजिटिव खबरें दे रहा, अदरवाइज उनका मूड कोई नहीं था। आप सोचे अगर ना होता तो दुनिया में क्या खबर मिलती कि हमारा एक F-16 गिरा है, हमारे लोग मारे गए हैं, हमारे 300 लोग मारे गए हैं, फलाना मारा गया। यही काम इन्होंने कारगिल में किया। इनके पास टेलीविजन नेटवर्क था, मीडिया का नेटवर्क था, हमारे पास 2 अखबार थे और वो भी किसी काम के नहीं थे। और उसके बाद हमारे पास एक PTV था जो कि नाअहलों का जुम्मा बाजार जिस पर लगा होता था। तो किसने डिफेंड करना था? इसीलिए दुनिया में परसेप्शन गया कि कारगिल में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। आप बरका दत्त की किताब उठा लें, बरका दत्त अपनी किताब में लिखती हैं कि किस तरह मुशर्रफ ने गले से पकड़ लिया था इंडिया को और उसके बाद किस तरह अमेरिका के पास गए, नवाज शरीफ को डाला और ये वो। ये मामले तो हिस्ट्री है, पूरी दुनिया को पता। इसीलिए बरका दत्त को वो कहते हैं ये कांग्रेस की लिखारी है, यानी राइटर है कांग्रेस की, और ये ISI का नैरेटिव लेकर चलती है। यानी बरका दत्त एक प्रो इंडियन है, मुहिब्बे वतन इंडियन है, लेकिन फिर भी उसको ये बात कहते हैं क्योंकि उसने नैरेटिव वो नहीं बेचा, उसने पूरी स्टोरी कवर की थी कारगिल की। कारगिल का जो मैदान है, याद रखिएगा, ये इसी तरह है। वहां पर आप जानते हैं लद्दाख और आगे पूरे का पूरा एरिया आकर पहाड़ी सिलसिला मिलता है। इनको पता है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त है टेक्नोलॉजी। आप ये देखिए कि हालिया इन्होंने डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स इस्तेमाल किए। चाइना ने किस तरह इंडिया को दबोचा, उनके फौजियों के ऊपर माइक्रोवेव लेजर मारी। उनको पता है कि ऐसी सूरत हाल पेश आई कि उन्होंने चोटियों पर कब्जा किया चाइना ने जाकर। ये जो मुज़ाकरात हुए वो तो चाइना के फेवर के थे। उन्होंने भारतीय फौजियों को अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर किया, फिर जाकर उन्होंने कब्जा किया। ये तो तारीख का हिस्सा बन गया और ये चंद महीने पहले की बात है। वो ये समझते हैं कि अमेरिका ने इंडिया को टेक्नोलॉजी नहीं दी, इंडिया के साथ मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के पास ये चीज़ है। इसीलिए बिपिन रावत की इस वक्त टांगे कांप रही हैं कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो अफगानिस्तान को नहीं छोड़ना चाहते, वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान से बदला लिया जाए। आप जानते हैं कि किस तरह इन्होंने श्रीलंकन टीम पर हमला किया। उस वक्त इनकी एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर था, ये तो श्रीलंका की टीम को उड़ाने जा रहे थे। तो लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर आपको समझना पड़ेगा ये प्रॉक्सी के थ्रू काम कर सकते हैं और मामला काफ़ी हद तक ख़राब है। अब पाकिस्तान अगर इनको जवाब देता है तो पाकिस्तान सुरखरू होगा। लिहाजा आने वाले वक्त के लिए हमें अपने आप को हर सूरत तैयार करना चाहिए। अगर चीज़ें इनके हक में रहती हैं तो फिर मामला दुरुस्त हो सकता है और वो इसी सूरत रह सकती हैं कि हम कुछ ना करें। लेकिन चाइना और पाकिस्तान एक बड़े एडवेंचर की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने इतनी आसानी से तो यहाँ से निकलना नहीं है। वो कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर करेगा जिससे पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो और चाइना के लिए। जाहिर सी बात है उसने कोई लड़ाई करवानी है ताकि उसको इस खित्ते में रहने का जवाब मिल सके। एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, कारगिल आपके सर पर खड़ी है या इंडिया की जंग सर पर खड़ी है, कुछ भी खड़ी है, कुछ ना कुछ मार्का होने जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर इंटेलिजेंस इदारे कह रहे हैं कि मामला नो रिटर्न की तरफ दुनिया के जा रहे हैं और ये अनकरीब मामला खराब हो सकते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।